हेलो सर, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो 30 जून यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम ओवर हो गया है और आई होप कि आप अपना बेस्ट दे के आए होंगे और यहाँ पे आपके जो मार्क्स है, ठीक है, इतना हो कि आपका नेट और जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। चलिए क्वेश्चन पेपर रिव्यू देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या है, स्टूडेंट का मानना क्या है। हालांकि हमने पॉल भी क्रिएट किए थे चैनल पे भी, टेलीग्राम चैनल पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, क्या है लेवल, वो तो आप ही बताओगे, है ना, क्योंकि आप एग्जाम दे के आए हो। अभी जो इस बार थोड़ा सा नया देखने को मिला है, वो आयुषी सिंह यूट्यूब पे कह रही है कि भैया बॉलीवुड मैगजीन से कोर क्रोनोलॉजी पूछा था, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ कि ये कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा, पेपर वन में आया होगा, आई होप। उसके बाद पाकीजा मूवी का डायरेक्टर कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। चलिए, करंट अफेयर से कुछ नहीं था, इट वॉज मोर अबाउट क्रोनोलॉजी। हाँ, सुनने में आया कि देर आर 20+ क्वेश्चंस फ्रॉम क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो सही होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आपको एक या दो भी आइडिया पता है तो क्रोनोलॉजी आपकी सेट हो जाती है। तो यहाँ से हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। चलिए, कट ऑफ आसिफ कह रहे हैं कट ऑफ नेट 200+ और जीआरएफ 230+। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि एग्जाम का पेपर देखो, जो लेवल था एग्जाम का, इजी टू मॉडरेट कह रहे हैं 71% मेजोरिटी, बाकी इजी कह रहे हैं 13%, मॉडरेट कह रहे हैं 12%। 4% लोग ऐसे भी थे जो कम तैयारी करके गए थे, जिनको हार्ड लगा पेपर। ठीक। नेक्स्ट, टेलीग्राम चैनल पे देखो पोल क्या कह रहे हैं। यहाँ इजी कह रहे हैं 21%, 46% इजी टू मॉडरेट, 27% मॉडरेट है कह रहे हैं, और यहाँ भी 8% ऐसे थे जो तैयारी कम करके गए थे, है ना, ये कह रहे हार्ड था। हालांकि अगर क्वेश्चन पेपर देखा जाए, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने ग्रुप में शेयर किए हैं, तो उस हिसाब से ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा डिफिकल्ट लेवल होगा। देखो, गिग वर्कर्स एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था, गिग वर्कर्स का, इसके बारे में हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था। फिजिकल डेफिसिट आया, कोवेब मॉडल्स, AR टू MR फाइंड आउट करना था, कह रहे हैं सार के एशियन गेट डेट, ठीक है, क्रोनोलॉजी बना होगा। कोस थ्योरम से क्वेश्चन आया था, टू इजी पैसेज। हाँ, पैसेज आपकी जो रहेंगे ना, आपका स्कोर बूस्टर रहेंगे। दो पैसेज इधर हो गए, एक पैसेज पेपर वन में हो गया। पॉवर्टी कमीशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, फाइनेंस कमीशन क्रोनोलॉजी थी। फाइनेंस कमीशन, हाँ जी, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आई होप कि सभी का सही होगा। फेरा फेमा ये भी बहुत बार पूछा गया है, सही होगा आपका। रेस्ट इफेक्ट सही है। सुपर मल्टीप्लायर फॉर्मूला, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मॉडरेट था, जितना भी जो सिलेबस था ना, उसी से अंदर में ही आया था, बच्चों का ये कहना है। हालांकि बाहर से क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन बाहर से आए होंगे। चलिए, तो जितना सिलेबस स्पेसिफिक है, इतना आपका जो कंटेंट रहता है उसी में से आया। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं बाहर से भी आए, हमेशा की तरफ आते ही है। विच इज नॉट, अच्छा, ये प्रॉपर्टी रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वेश्चन आया था कह रहे हैं। उसके बाद मिथुना कह रही है कि यहाँ पे पॉल स्वीजी की ओलिगोपोली जो किंग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस रिजिडिटी, क्वांटिटी रिजिडिटी, ये पूछा था। हालांकि ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किए हुए थे ना, तो आई होप कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक क्वेश्चन था, पॉवर्टी रिलेटेड कमिटीज कौन सी है, ठीक है, ये ऑप्शन भी थे उसमें। पेपर वन क्रोनोलॉजी, ऑर्डर ऑफ न्यूज पेपर मैचिंग वगैरह था, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। एशियन सार्क, ठीक है। फॉर्मुला ऑफ सुपर मल्टीप्लायर, अमृता बोल रही है। क्रोनोलॉजी ऑफ फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, ये भी हो गया। मैनी क्वेश्चंस वर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, ठीक है, स्कीम से भी आए थे, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि स्कीम्स आई होप कि आप याद करके गए होंगे। नो क्वेश्चन फ्रॉम बजट एंड डाटा, हाँ, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। पहले ना यहाँ से आ जाते थे क्वेश्चंस, इस बार करंट इकोनॉमी और इस बार बजट पूछा ही नहीं, तो उसको पता था कि एग्जामिनर्स जिसने भी सेट किया था कि भैया स्टूडेंट यहाँ से तैयार करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर्स में वहीं से क्वेश्चन आए थे। चलिए, फेरा फेमा कंपटीशन, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर मनी, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, फॉर्मूला ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, मैट्रिक्स आ गया, कुछ गिग इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। थर्ड, इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन, रेंज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और TFR फॉल्स, देन इफेक्ट आया था कह रहे हैं, फाइनेंस कमीशन हो गया ऑलरेडी। एक क्वेश्चन डेरिवेटिव से आया था, सेकंड डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, टू इक्वेशंस, AC इक्वल टू MC की क्वांटिटी पर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1 TC इक्वेशंस, ठीक है, AC इक्वल टू MC कुछ निकालना होगा। नेक्स्ट, 2 पैराग्राफ्स, लास्ट में 2 पैराग्राफ थे, शिल्पा कह रही है, ठीक है, 2 पैराग्राफ इस बार इजी आए थे, और मैनी क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स, ठीक है। अगर पीवाईक्यूज आपने किए थे ना, तो डेफिनेटली आप एज में रहोगे, आप थोड़ा आगे रहोगे बाकियों से। सेम हियर, ठीक, ये कह रहे हैं कि 20% जो आया था अप्रोक्स क्रोनोलॉजिकल था, ठीक है। चलिए, मिथुना कह रही है, इवन दो आई न्यू 2-3 years आई कुडंट यूज एलिमिनेट मेथड ऑल्सो, ठीक है। अब हो सकता है कि 2-3 साल पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे उनको अच्छे से किया होगा, तो वहां से भी आपके चांसेस थे बनने के, ठीक। कॉम्प्रीहेंशन इजी था कह रहे हैं। चलिए,
विवेकानंद जी पूछ रहे हैं कि भाई टफ था या नहीं, लेकिन जवाब जो मिले हैं वो यही मिले हैं कि जून 2025 में जो एग्जाम था उससे रिलेटिवली टफ था। बाकी दिसंबर वाले की एक मतलब सिमिलर था, ज्यादा भी कुछ इसमें चेंजेस नहीं हुए। सो चलिए, ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब बात करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहा होगा। देखो, ओवरऑल मुझे जो लग रहा है वो यही रहा है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, ये वाली कैटेगरी जो आप लोगों की मेजोरिटी है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही मेजोरिटी बता रहे हो आप लोग। 46% यहाँ है, 71% वहाँ है, इजी टू मॉडरेट। तो जब भी इजी टू मॉडरेट रहेगा ना, तो याद रखना जो कट ऑफ आपकी दिसंबर की थी, कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि उसके आसपास ही रह सकती है। ठीक, हालांकि कट ऑफ पे हम लोग एक बार आपके भी रिव्यूज एक बार और आने दो। कट ऑफ हम लोग स्पेसिफिक एक वीडियो भी बनाएंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी। फिलहाल अब जनरल कैटेगरी की वही मान के चलो जो पहले थी, और एक्सपेक्टेड, क्योंकि उसका लेवल भी सेम था। ठीक है, आपका दिसंबर जो लेवल था वो भी सेम था, अभी का जो लेवल है वो भी मुझे सिमिलर ही लग रहा है आपके रिव्यूज देखने के बाद। चलिए, तो ये क्वेश्चन पेपर रिव्यू था, और अगर आप हट के कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करिएगा उसको। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। हाँ, दिसंबर 2026 के लिए हम लोग नया बैच शुरू करने वाले हैं। विद इन अ वीक हम लोग बैच शुरू कर देंगे, ताकि दिसंबर के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टाइम रहे स्टडी के लिए। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।